नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो फोन पर बात करना होगा महंगा। नए साल से 20% तक महंगे हो सकते हैं टैरिफ प्लान। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मौजूदा टैरिफ प्लान महंगा है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नए साल में टैरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमतों में 15 से 20% तक का इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में यदि किसी टैरिफ प्लान की कीमत 100 रुपए है तो नए साल में उसकी कीमत 115-120 रुपए तक हो सकती है। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के बाद रिलायंस जियो भी मौके का फायदा उठाते हुए टैरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा कर सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे पिछले साल की शुरुआत में टैरिफ प्लान 10 से 40% महंगे हुए थे, उसी तरह अब एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया फिर से टैरिफ प्लान को महंगे करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका ऐलान जल्दी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मॉडर्ना का दावा, कोरोना की वैक्सीन 94% से ज्यादा प्रभावी, रेफ्रिजरेटर में भी किया जा सकता है स्टोर। जी हां, अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना इंडस्ट्रीज ने कहा है कि उसकी प्रयोगात्मक वैक्सीन कोरोना की रोकथाम में 94.5% प्रभावी पाई गई है। कंपनी के मुताबिक उसने ये आंकड़ा वैक्सीन के अंतिम चरण के ट्रायल से मिले अंतरिम डाटा के आधार पर दिया है। एक सप्ताह में ये दूसरी अमेरिकी कंपनी है जिसने उम्मीद से बेहतर नतीजे के बारे में जानकारी दी है। इससे पहले फाइजर ने कहा था कि उसकी वैक्सीन कोरोना रोकने में 90% से अधिक कारगर है। जल्दी इन दोनों वैक्सीन की 6 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध हो जाएंगी। दोनों वैक्सीन को नई तकनीक पर बनाया जा रहा है। मॉडर्ना जो वैक्सीन बना रही है उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसे अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज यानी कि अत्याधुनिक ठंडे जैसे तापमान पर रखने की जरूरत नहीं होगी। इससे इसके वितरण में आसानी होगी। कंपनी का कहना है कि इसे रेफ्रिजरेटर के 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। अगर -20 डिग्री सेल्सियस पर वैक्सीन को रखा जाता है तो ये 6 महीने तक खराब नहीं होगी। बता दें कि फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस में रखने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हांड कपाने वाले ठंड के लिए तैयार रहें। 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। जी हाँ, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल समय से बहुत पहले ही हांड कपाने वाली ठंड पड़ सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते सोमवार से दिल्ली में तापमान में गिरावट होगी। उसके मुताबिक सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में तापमान नीचे गिरने लगेगा, जिससे अचानक ठंड में वृद्धि हो जाएगी। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। उनके मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मैदानी इलाकों को कुछ रूप से प्रभावित करता है। तापमान में अचानक से 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिस कारण हांड कपाने वाली ठंड पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जाने खासियत। जी हां, देश लगातार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बालासोर जिले का है। यहां कल जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को विकसित किया है। खुशी की बात है कि परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को भेद दिया। बता दें कि बीते महीने बालासोर जिले के चांदीपुर अंतरिम परीक्षण परिसर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल परीक्षण के बारे में अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से स्वदेशी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि अपने लक्ष्य का पता लगाने और उस पर नजर रखते हुए ध्वस्त करने में माहिर है। इसी सेना की हमला करने वाली टुकड़ी को हवाई सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसके शामिल होने के बाद सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम खाते में नहीं आए 6,000 रुपए तो यहां करें शिकायत, होगा समाधान। जी हां, अगर आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं मिल रहा है तो चिंता न करें, और क्योंकि आप अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई योजना किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी योजना है और सरकार की कोशिश है कि हर असली किसान को इसका लाभ मिले ताकि खेती किसानी में संकट का दौर खत्म हो जाए। यदि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप आसानी से इसकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले आपके अपने क्षेत्र के लेखपाल और कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा और उन्हें इसी
जानकारी देनी होगी। अगर आपकी बातें ये लोग नहीं सुनते हैं तो आप इससे जुड़े हेल्पलाइन पर भी फोन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार में से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 011233811092 पर फोन करें। आपकी समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा, पेपर कप में चाय पीते हैं तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, प्लास्टिक वाली गिलास को सेहत के लिए खतरनाक मानकर हम सभी ने पेपर वाले कप में चाय पीना शुरू कर दिया था, लेकिन सच ये है कि डिस्पोजेबल पेपर कप में रखी जाने वाली चाय भी आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जिसके मुताबिक यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन पेपर कप में औसतन 3 बार चाय या कॉफी पीता है तो वो 75,000 छोटे सूक्ष्म प्लास्टिक के कणों को निगलता है। रिसर्च में इस बात की पुष्टि हुई है कि कप के भीतर के अस्तर में इस्तेमाल सामग्री में सूक्ष्म प्लास्टिक और अन्य खतरनाक चीजें उपस्थित होती हैं और उसमें गर्म तरल पदार्थ परोसने से पदार्थ में प्लास्टिक के कण आ जाते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बार बार पेपर कप में चाय पीता है तो वो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है और आपको जल्दी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की दुखती रग दबा रहे हैं मोदी, काबू में आ जाएगा ड्रैगन। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया के साथ भारत के लिए भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस समस्या को सिर्फ पीएम मोदी की नीति ही रोक सकती है। आज हम आपको चीन की उस दुखती रग के बारे में बताएंगे जिस रग को दबाने से ड्रैगन काबू में आ जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी का आत्मनिर्भर प्लान चीन पर भारी पड़ने वाला है। अगर भारत खुद को 50% भी आत्मनिर्भर कर लेता है तो उससे चीन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और भारत एशिया में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इस दौर में भारत का ग्लोबल बिजनेस तेजी के साथ बढ़ रहा है तो वहीं चीन के ग्लोबल बिजनेस में तेजी के साथ कमी आ रही है। जानकार बताते हैं कि चीन की दुखती रग उसका बिजनेस है जो भारत पर निर्भर करता है। मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ विदेशी निवेश का देश में आकर्षित कर रहे हैं। इसके तहत सैमसंग और नोकिया जैसी बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बनाना शुरू कर चुकी हैं। इससे चीन की परेशानी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में मोदी की नीतियां चीन पे भारी पड़ सकती हैं। वैसे दोस्तों, आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर कर्नाटक के हम्पी में बनेगा हनुमान मंदिर, लगेगी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। जी हाँ, रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर कर्नाटक के हम्पी शहर में हनुमान जी के भव्य मंदिर के निर्माण की तैयारी है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तर्ज पर ही हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है। यही नहीं, जिस तरह अयोध्या में भगवान राम की भव्य और सबसे ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी, उसी तरह कर्नाटक के हम्पी शहर में हनुमान जी की 215 फीट की भव्य और विशाल मूर्ति लगाने की तैयारी है। सब कुछ अयोध्या की तर्ज पर किया जा रहा है। हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर निर्माण की तरफ से 100 फीट का एक रामलला के मंदिर में स्थापित करने के लिए टीक वुड से तैयार एक रथ तैयार किया जाएगा जो 2 साल में तैयार होगा। इसके निर्माण की लागत लगभग 2 करोड़ रुपए आएगी। दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर और हम्पी में भव्य हनुमान मंदिर बनाने से खुश हैं तो वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने वाहनों में नई तकनीक के डिवाइस लगाना अनिवार्य है। कार में स्टेपनी रखने का भी झंझट होगा समाप्त। जी हाँ, केंद्र सरकार वाहन संरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत आगामी महीने में वाहनों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम समेत अन्य नए डिवाइस लगाने के लिए नियम लागू हो जाएंगे। लंबी दूरी के सड़क यात्रियों के लिए ये रक्षा कवच साबित होगा। कार में लगा डिवाइस टायर में हवा के प्रेशर के बढ़ने अथवा कम होने पर बीप के साथ ड्राइवर को अलर्ट करेगा। गर्मी के मौसम में कार में पर्याप्त कूलिंग बनाए रखने के लिए सेफ्टी ग्लेजिंग ग्लास लगाना अनिवार्य होगा। इससे कार का सफर अधिक सुरक्षित और आरामदेह होगा। नए नियम में कार में पंचर रिपेयर किट का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से कार में स्टेपनी यानी कि अतिरिक्त टायर रखने का झंझट समाप्त होगा। साथ ही सभी वाहनों में रिवर्स पार्किंग डिवाइस लगाना होगा। इसमें गाड़ी बैक करते समय किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के होने की सूचना ड्राइवर को डिवाइस के जरिए मिल जाएगी। और गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना भी अनिवार्य होगा, जिससे तेज रफ्तार में वाहन के फिसलने पलटने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ओवर स्पीड के लिए अलर्ट सिस्टम भी लगाना होगा। ये नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में तनाव के बीच भारतीय सैनिकों के लिए भाभा कवच तैयार, दुश्मन की गोली होगी बेअसर। जी हाँ, लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सैनिकों के लिए खास तरह का कवच तैयार किया गया है। इसको पहनने के बाद दुश्मन की गोली भी बेअसर साबित होगी। दरअसल ये रक्षा कवच है बुलेट प्रूफ जैकेट। इस जैकेट को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तैयार किया गया है। ऐसे में इनका नाम भाभा कवच रखा गया है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। ऐसे में ये इतनी शक्तिशाली है कि AK-47 की गोली भी इसे नहीं भेज सकती है। वहीं इन्हें जांचने के लिए कुछ जैकेट पैरामिलिट्री फोर्स को भी दी जा चुकी हैं।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।